नमस्ते दोस्तों, मैं CMA विपुल शाह इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस जिनका जून 21 एंड दिसंबर 21 एग्ज़ाम है, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में अपन पूरा स्टडी का प्लानिंग कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहला स्टेप होगा वो आपको अभी गोल सेटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि सर हमने लेक्चर्स तो खरीद लिए बट कन्फ्यूजन ये है कि कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आज आपको वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैंने काफ़ी सारे क्वेरीज सॉल्व की है। बट आई थिंक नाउ आई हैव टू मेक दिस वीडियो कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जून 21 एंड दिसंबर 21। चलो, तो पहला आपको गोल सेटिंग करना है। उसमें क्या करना है सर, पहले आपको डेट फिक्स करना पड़ेगा कि सिलेबस आपको किस दिन कंप्लीट करना है। मैं आपको बताऊंगा कब कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड स्टेप, आपको प्लान करना पड़ेगा रिवीजन के लिए। यस, क्योंकि इन कोर्सेज में जब तक आपका एक रिवीजन नहीं होगा ना, पासिंग होने के परसेंटेज बहुत कम होते हैं, बिकॉज दीज आर द चैलेंजिंग एग्जाम। सो इफ़ यू स्टडी इवन 10 days बिफोर द एग्जाम, करेक्ट ना, मतलब तब तक आप पढ़ाई कर रहे हो तो मतलब नहीं है। आपको एक टाइम फिक्स करके उसके पहले कंप्लीट करना ही पड़ेगा, रिवीजन भी करना पड़ेगा। खाली रिवीजन ख़त्म करके भी नहीं चलेगा, आपको टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा, वो चैप्टर वाइज भी देना पड़ेगा और फुल सिलेबस का भी देना पड़ेगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम के पहले करना है, तो ही आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा, नहीं तो आपके माइंड में डाउट होगा। यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स, दोज हैव नॉट डन दिस, दे हैव फेस लॉट मैनी इश्यूज। इवन आपने भी अगर पहले ट्राई किया है तो आपको भी दिक्कत एग्ज़ाम में आई रहेगी। तो अगर चाहते हैं कि आगे दिक्कत ना आए तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आपका एक पेपर एकदम परफेक्ट होगा एंड यू कैन स्कोर मोर देन 60। ठीक है, चलो अभी मैंने क्या करना था आपको बता दिया, अभी कैसे करना है आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए 2-3 चैलेंजेस आपको आ सकते हैं, करेक्ट ना। जो पहला जो चैलेंज है वो है सर एक ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है। अभी इसका भी आंसर मैं आपको दूंगा। ये वीडियो के नीचे कमेंट में आपको जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, करेक्ट ना, वो आप कमेंट में लिख देना। अगला वीडियो में उसके ऊपर बनाने वाला हूँ। तो ये सीरीज़ है, अभी ये एक वीडियो में ख़त्म नहीं होगा, इट्स अ सीरीज़। दिस इज़ लेक्चर 1। उसमें मैं अलग अलग पार्ट तोड़ते जाऊँगा बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो कमेंट सेक्शन में आपको जो जो लगता है कि इसमें ये भी चीज़ आपको हेल्प कर सकती है, आप लिखिए, अगला वीडियो में उस पर बनाऊँगा। तो ये पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा एक ग्रुप या बोथ ग्रुप। देन सेकेंड जो होगा वो है आपका कोई दूसरा एग्जाम है, बीच में बीकॉम का एग्जाम आएगा, वो देखना पड़ेगा। एंड कोई फैमिली कमिटमेंट्स है, काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इसकी शादी है, उसकी शादी है, वहाँ पे जाना है। तो ये तीनों चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। योर स्टडी शुड बी टॉप प्रायोरिटी। मैं मानता हूँ कि एक बार आपने किसी चीज़ को प्रायोरिटी पे ले लिया तो फिर टाइम ऑटोमेटिक मिलता है। मेजर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले ये काम करते हैं, देन टाइम मिला तो स्टडी करते हैं, तो ऐसे आप पास नहीं हो सकते हैं, है ना। दिस कोर्स रिक्वायर्ड लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। सो अगले 3-4 साल तक योर टॉप प्रायोरिटी मस्ट बी योर कोर्स, एंड फिर इसके बाद आपको इन चीज़ों के लिए टाइम मिलेगा। फैमिली कमिटमेंट के लिए अगर आप जा रहे हैं, शादी के लिए जा रहे हैं, फंक्शन के लिए जा रहे हैं, ज़रूर जाए, बट आपका स्टडी आप पहले एक्स्ट्रा पढ़ाई करके रखो। वो स्टडी अफेक्ट ना होना चाहिए। स्टडी अफेक्ट करके अगर आप शादी में जा रहे हो, देन आई थिंक इट्स अ सुसाइड अटेम्प्ट, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दिस यू नीड टू मैनेज, एंड मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा इसको कैसे मैनेज करना है। देन जो अगला जो है ये है मेन स्लाइड, कि सर आप बताओ हमको कितना घंटे पढ़ना है। काफ़ी बच्चों ने यही क्वेश्चन पूछा है और आपके मन में भी वही क्वेश्चन होगा, तो रुक जाइए, उसका आंसर आ रहा है। अभी इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कुछ बच्चे जून 21 के होंगे, कुछ दिसंबर 21 के होंगे, दोनों के लिए मैंने कंबाइन प्लान बना के दिया है। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कितने घंटे लगेंगे, तो उत्तर है 160 घंटे। जो मेरे वीडियो लेक्चर्स है वो 160 आवर्स के हैं, तो 160 घंटे मिनिमम बोल रहा हूँ। 10-15 घंटे ऊपर नीचे हो सकते हैं, बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। तो मैक्स 175, मिनिमम 160 आवर्स आपको वीडियो देखने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, तो अभी आपको डेली स्टडी कितना करना है। जिनका दिसंबर 21 एग्जाम है वो 1 घंटा किया तो भी इनफ है, लेकिन जिनका जून एग्जाम है उनके लिए डेली 1.5 घंटा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देन अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने 1 जनवरी 2021 के बाद पर 1 जनवरी 2021 को परचेस किया है, तो करेक्ट ना, उसके पहले किया, अभी आपके साथ लेक्चर है तो भी 1.5 घंटा ही देखना है। बट क्योंकि क्या है, वीडियो लेक्चर्स में कौन सा स्टूडेंट कभी भी प्रोडक्ट बाय करता है, सो मेरे हाथ में नहीं है, तो मैंने तीनों लिखा है। किसी ने अगर फरवरी में पढ़ाई स्टार्ट की तो 2.5 घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा। मार्च के बाद पढ़ाई स्टार्ट की तो
3 घंटे पढ़ना पड़ेगा डेली जून 21 के लिए, एंड दिसंबर के लिए काफ़ी टाइम है तो आप 1 घंटा ही पढ़ सकते हैं। सो दिसंबर वालों को इतना भी प्रेशर नहीं रहेगा एग्जाम का, बट डेली पढ़ाई करो। दिसंबर वाले बच्चे क्या बोलते हैं, मैं जून में स्टार्ट करूंगा, वो जून में स्टार्ट नहीं होता है, जो आज नहीं होता है वो कल भी नहीं होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। जो चीज़ अपन आज नहीं कर सकते वो कल भी नहीं होता है। तो दिसंबर वालों को रिलैक्स नहीं रहना है, बट उनको 1-1 घंटा तो डेली पढ़ना ही है, सो दैट दे विल गेट इनफ टाइम फॉर रिविजन। तो दिस इज द नंबर ऑफ आवर्स। तो आज जो वीडियो मेरा देख रहे हैं, मैं अभी दिसंबर में हूँ, तो 1.5 घंटा आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। अभी ये जब पढ़ाई करेंगे तो उसमें 15 मिनट आपको रिवीजन के लिए निकालना है। अपने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन, उसमें से जो क्विक मेन जो पॉइंट्स है उसको आपको 15 मिनट में क्या करना है, रिवाइज करना है। नहीं तो काफ़ी बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर हम पढ़ते जो जा रहे हैं समझ में आ रहा है, बट लास्ट जो आपने पढ़ा है भूल गए। ये मेरे साथ भी होता था एज ए स्टूडेंट, उसमें गलती कुछ नहीं है, बट अपने को उसको ओवरकम करना है। सो इसलिए जब भी आप पढ़ेंगे, मेरा नहीं कोई भी सब्जेक्ट, कि 15 मिनट्स फॉर रिवीजन। तो जब भी लेट से आपने टैक्स लॉ पढ़ना स्टार्ट किया तो आपने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था उसको आपको 15 मिनट में रिवीजन करना है। उसमें से की पॉइंट्स हाईलाइट करके रखो कि इस पॉइंट में ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट है, हाँ याद आ गया, ओके, एंड देन यू स्टार्ट स्टडिंग। तो ये आप लिख लेना, दिस इज द वे यू नीड टू प्लान योर डेली स्टडी, ठीक है। अच्छा, किसी ने अप्रैल में प्रोडक्ट लिए जून के लिए तो, या मई में लिया तो फिर उसको भगवान ही बचा सकता है, उसका शेड्यूल भगवान करके दे सकता है, मेरे पास उसके लिए कोई शेड्यूल नहीं है। सो दोज आर बाइंग इन अप्रैल एंड मे, आई डोंट नो हाउ मेनी आवर्स यू विल हैव टू गिव, सो आई कांट से, बिकॉज देयर आर अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, करेक्ट ना। सो इट्स नॉट ओनली कि आपको टैक्स ही पढ़ना है, यू हैव टू मैनेज अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। सो अप्रैल में जो लेंगे उनको डायरेक्टली भगवान से बात करनी पड़ेगी, वही उनको बता सकते हैं, मेरे हाथ में उनका प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग उसी का किया जाता है जो सही समय पे स्टार्ट करे, ठीक है ना। ओके, जैसे बोलते हैं कि मरते समय मेडिक्लेम में लेके फ़ायदा नहीं ना, एडमिट होने के पहले लेना पड़ता है, वैसा है, ठीक है। चलो ना, उसके बाद अभी नेक्स्ट जो है वो है टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे अन रिवीजन, तो ये जो टेस्ट सीरीज होगा ये 15 अप्रैल के बाद फॉर जून 21 एंड 15 अक्टूबर के बाद ये मेरे वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा। ये मेरे वेबसाइट पे भी क्या होगा, अवेलेबल होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो www.vipulshaw.org, इस वेबसाइट पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है और वहाँ पे आपको 15 अप्रैल के बाद आपको रिवीजन नोट्स भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज भी मिलेगा और फुल सिलेबस का भी मिलेगा। नाउ अभी जब आप रिवीजन करोगे तो अच्छा, अभी ये जो मैंने टाइम रखा है ना, ये 15 अप्रैल, ये क्यों रखा है, मैंने 15 अप्रैल से 31 मई ये मैंने रिवीजन के लिए रखा है। और उसी समय आपको टेस्ट, अभी देखो टेस्ट आप 2 तरह से दे सकते हो, जैसे मैंने कहा कि आप चैप्टर वाइज भी टेस्ट दे सकते हो, एंड फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, आप जब रिवीजन स्टार्ट करोगे रिवीजन के बाद भी आप टेस्ट दे सकते हो, बट रिवीजन के बाद होल सिलेबस का टेस्ट दो एंड रिवीजन के पहले चैप्टर वाइज आपको टेस्ट देना है, ठीक है। तो रिवीजन के लिए मैंने आपको समय रखा है 35 आवर्स। सो 15 अप्रैल से फॉर जून एग्ज़ाम 31 में, ये जो लगभग 1.5 महीना है ये मैंने रिवीजन के लिए रखा है। उसमें आपको टैक्स को लगेंगे 35 आवर्स रिवीजन के लिए। अब आप बोलेंगे सर टैक्स की आपके 3 बुक है, ये इतना फास्ट रिवीजन कैसे होगा, तो आपको मैं समरी नोट्स देने वाला हूँ जो 15 अप्रैल में वेबसाइट पे आ जाएंगे, करेक्ट ना। तो 15 अप्रैल के बाद आपको वेबसाइट पे ये समरी नोट्स मिल जाएंगे, वो आपको डाउनलोड करके उसमें से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, डेली टेस्ट कैसे दे पाएंगे चैप्टर वाइज, लेट्स से अभी हम दिसंबर में है तो नीचे मैंने मेरे ऐप का लिंक शेयर किया है, उसमें एक कोड है, वो कोड यूज़ करके आपको वो ऐप में ज्वाइन होना है। खाली ऐप डाउनलोड मत करो, घाई मत करो, वीडियो प्रॉपरली देखो, डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली पढ़ो, करेक्ट ना। सो नीचे मैंने लिंक दिया है, उससे ऐप डाउनलोड करो। एग्जीक्यूटिव के लिए हमने अलग से बैच कोड असाइन किया है, अगर आप उसमें ऐड होते हैं तो एवरी संडे आप टेस्ट दे सकते हैं। सो चैप्टर वाइज यू कैन गिव टेस्ट एवरी संडे। प्लस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर काफ़ी सारे अपडेट्स आते रहते हैं, उसका भी नीचे मैंने लिंक दिया है। डेली 2-2, 4-4 MCQ आते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो नीचे जो मैंने लिंक दिया है वो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको फटाफट अप्लाई करना है। देन वही तो डेली टेस्ट टेलीग्राम पे होगा एंड चैप्टर वाइज टेस्ट ऐप पे होगा एंड जो फुल टेस्ट होगा वो भी ऐप पे होगा, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स में आपके लिए 3 टेस्ट प्लान किए हैं। जैसे आप डेली पढ़ रहे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डेली टेस्ट दो, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा आप मेरे ऐप पे चैप्टर वाइज टेस्ट दो, एंड जैसे फुल सिलेबस कंप्लीट होगा रिवीजन करो 35 आवर्स का एंड गिव फुल टेस्ट, वो भी ऐप पे होगा। तो एक बार आपने ऐप डाउनलोड किया एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया,
आपका डेली टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट का काम हो गया। उसमें ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शन आते रहते हैं, आपको उसको फॉलो करना है। एंड देन फुल सिलेबस टेस्ट जैसे मैंने कहा वैसे होगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी एंड तब जाके आपका सिलेबस प्रॉपरली मतलब यू विल बी रेडी फॉर द एग्जाम। एंड इफ़ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी 60+ आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। बट रिवीजन होना ज़रूरी है। रिवीजन होना क्या है? ज़रूरी है। तो 15 अप्रैल एंड 15 अक्टूबर दिस आर द कट ऑफ डेट्स जिनका जून एंड दिसंबर में एग्ज़ाम है। एंड मैंने जैसे कहा 3 टेस्ट वैसे आपको बराबर देना है, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटा सा प्लान आपको बना के दिया है। ये इसका पहला लेक्चर है। अभी आपको कमेंट में पहले डिस्क्रिप्शन में जो दिया है उसको पढ़ना है एंड देन आपको इस बेसिस पे जो जो डिफिकल्टीज आ रही है यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। अगले लेक्चर में एक एक करके सभी के ऊपर उसके वीडियोस बना के आपको हेल्प करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे फ्री लेक्चर्स आते रहते हैं। थैंक यू सो मच।